अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर है ना, एंड अ नेचुरल नंबर एन। लेट ए आर मैट्रिक्स दिया है आर वन एन स्क्वायर बाय टू प्लस अल्फा टू आर टू एन स्क्वायर माइनस बीटा थ्री आर माइनस टू थ्री एन एन माइनस वन बाय टू। तो आर इक्वल टू वन पुट किया तो इसमें आर इक्वल टू वन पुट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, टू ए टेन, मतलब आर इक्वल टू टेन पुट करेंगे इस मैट्रिक्स में, माइनस ए एट, आर इक्वल टू एट। ओके, देखो अभी इसका, तो ये डिटर्मिनेंट दिया है ना, डिटर्मिनेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। मतलब ने क्या, ए टेन माइनस ए एट, टू ए टेन माइनस ए एट है ना, टू ए टेन माइनस ए एट सॉल्व करना है भाई। लेट द गिवन डिटर्मिनेंट बी ए आर, दिस वन, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। ओके, given there we are simplify this determinant using the column operation c1 c2 c3 with the first second third column respectively. Observe that the first column can be related to the second column. So c1 equal to r 2r 3r minus 2 and c2 equal to 1 2 3. We can perform the column operation c1 tends to c2 minus r c2. ये कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे अपन, तो ये c1 और c2 के हिसाब से, इसलिए c1 c2 अलग है। दिस ऑपरेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, लेट्स कंप्यूट द न्यू फर्स्ट कॉलम, जैसे c1 डैश इक्वल टू c1 माइनस आर सी टू, जैसे c1 माइनस आर सी टू, तो न्यू कॉलम क्या आ गया, 0 0 माइनस टू। तो ये 0 0 माइनस टू है जो c1 डैश आ जाएगा, 0 0 माइनस टू 1 2 3, बाकी वैसे के वैसे ही। देखो, नाउ वी कैन एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम। अभी डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम मतलब ये 0 इंटू फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, मतलब दिस 0 इंटू ये और ये एलिमेंट छोड़ देंगे तो ये डिटरमिनेंट तो 0 ही हो जाएगा। देन माइनस 0 इंटू ये रो छोड़ देंगे और कॉलम के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट, तो एम टू वन लिया उसको, वो भी 0 ही हो जाएगा मतलब कंसिडरेशन में। प्लस माइनस टू, ये एलिमेंट छोड़ दो और ये एलिमेंट छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट देखो, तो वन एन स्क्वायर बाय टू प्लस अल्फा टू एन स्क्वायर माइनस बीटा। फिर एम आई जी डिनोट्स द माइनर करस्पॉन्डिंग, दिस इज अ माइनर, इसको अपन माइनर बोलते हैं ना, minor corresponding to the element in the ith row and the jth column is a minor corresponding to the element in the ith row and jth column. It is a minor, है ना, माइनर निकालते हैं ना अपन, इसका माइनर, जीरो का माइनर, ये जीरो का माइनर और ये माइनस टू का माइनर, वैसे ये जीरो का माइनर एम वन वन, ये जीरो का माइनर एम टू वन, दिस वन उसको डिनोट किया है ना। मतलब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से उसका माइनर। ओके, ये M21 मतलब फर्स्ट रो दिस पोजीशन M11 इसका माइनर। ओके, तो देखो अभी ए आर, ये आ गया, ए आर इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट निकालो, माइनस टू बाहर निकल गया, वन इंटू एन स्क्वायर माइनस बीटा माइनस टू इंटू एन स्क्वायर बाय टू प्लस अल्फा। फिर से ए आर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये है ना, माइनस टू एन स्क्वायर माइनस बीटा इंटू टू एन स्क्वायर बाय टू प्लस टू अल्फा। ए आर इक्वल टू माइनस टू एन स्क्वायर माइनस बीटा माइनस एन स्क्वायर माइनस टू अल्फा, तो माइनस लगा दिया तो माइनस टू अल्फा हो गया वो, एन स्क्वायर कैंसल माइनस बीटा टू अल्फा, तो ए आर इक्वल टू क्या गया, फोर अल्फा टू बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए आर। देखो ए आर विच इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर और एन, कांस्टेंट है ये, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू भी वही हो जाएगी ना, है ना। मतलब ए टेन पुट करो करो, देखो वी नीड टू फाइंड टू ए टेन माइनस ए आर एट, तो ए टेन देखो, ए टेन टू बीटा प्लस फोर अल्फा माइनस टू बीटा प्लस फोर अल्फा, इसमें पुट करने के बाद टू ए टेन माइनस एट टू माइनस वन टू बीटा प्लस फोर अल्फा, टू बीटा प्लस फोर अल्फा हो गया, है ना। मतलब ये जो है ये हर किसी की वैल्यू सेम ही रहेगी, दिस वैल्यू जो ए आर की वैल्यू है ना, ए टेन के लिए ए एट के लिए सेम ही वैल्यू है, तो पुट कर दो, तो फाइनल आंसर आ गया टू बीटा प्लस फोर अल्फा, मतलब फोर अल्फा प्लस टू बीटा इज द फाइनल आंसर।